हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो आपकी हिंदी भाषा है उसी को पार्ट 1 हम देखने वाले हैं दोस्तों। इसमें देखना है हमें हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण, इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। किस प्रकार से इस हिंदी भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझना होता है और उसमें जो उच्चारण होता है किस प्रकार से होता है। और दोस्तों आपको बता देंगे, इससे पहले आपको बता दें कि हमने DLED प्रथम सेमेस्टर की सामाजिक शिक्षण अधिगम बाल विकास संस्कृत और जो है आपके इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, उसके हमने एक एक करके चैप्टर वाइज वीडियो बना करके प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम आपकी हिंदी की भी प्लेलिस्ट बना देंगे, तो आप वहां जाकर सारी वीडियोज को देख सकते हैं और इनकी बहुविकल्पी प्रश्न आपकी परीक्षा के टाइम पे हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की ओर। आपकी हिंदी भाषा देखिए, हिंदी भाषा हम आपको जो जो हाईलाइट करते जाएंगे आपको ध्यान से देखना है और उसको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसी को हाईलाइट करूंगा। देखिए, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है। दोस्तों यह सेंटेंस है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इकाई है और ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। देखिए, ध्वनि चिन्हों की समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा निर्माण का संपूर्ण ढांचा ध्वनि संकेतों पर निर्भर होता है। दोस्तों प्रश्न है कि भाषा क्या है, तो भाषा में ध्वनि की भूमिका क्या है और किस रूप में है, ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जा सकता है, इन सभी का समाधान इस इकाई के अध्ययन एवं विश्लेषण का मूल बिंदु है। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए यह है बच्चों को भाषा क्या है यह समझा सकेंगे, भाषा में ध्वनि का स्पष्ट कर सकेंगे, भाषा की ध्वनियों को सुनकर समझने में समर्थ बना सकेंगे और बच्चों को दो ध्वनियों के बीच में अंतर और पहचानने में समर्थ बना सकेंगे। और देखिए, बच्चों को अपने जो है बेझिझक कहने में, भावों को विवेचक कहने में समर्थ बना सकेंगे। जो सहायक सामग्री है ऑडियो वीडियो सामग्री, चित्र कार्ड और टेप रिकॉर्डर और मार्कर श्यामपट्ट। इस प्रकार देखिए जो है विषय और विस्तार। विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले बच्चे भाषाई कौशल की प्राथमिकता दक्षता को बहुत हद तक हासिल कर चुके होते हैं। वे माता पिता परिवार के दूसरे सदस्यों की बातों को सुनकर समझने लगते हैं, अपनी अभिप्राय की भी बताने में समर्थ रहते हैं। इतना ही नहीं, भी पक्षियों को कलरव, पायलों की रुनझुन, बादलों की गर्जना, फोन की घंटी, मोटर गाड़ियों के हॉर्न आदि को भी पूरी तरह जानने समझने लगते हैं। बस उन्हें जिसकी पहचान अब तक नहीं हुई वो है भाषिक ध्वनियाँ। अब देखिए, प्रशिक्षु के लिए दोस्तों आपको हम जो है सीधा सीधा देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, ध्वनि को उच्चारण स्थल में परिचित कराएंगे। देखिए, इस प्रकार उच्चारण स्थल और आधार पर ध्वनियों को इस प्रकार से देखा जा सकता है, उच्चारण स्थल के आधार पर। तो इसको देखेंगे दोस्तों, कौन से आपके स्वर और व्यंजनों को कहाँ से बोला जाता है, इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। यह जो चार्ट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चार्ट आपका जो है पीछा यूपी टेट सुपर टेट तक नहीं छोड़ेगा। देखिए, हम देखेंगे कंठ। कंठ से क्या क्या बोला जाता है दोस्तों, आ और आहा। और आपका जो का वर्ग है दोस्तों, यह जो है किस का वर्ग भी आपका जो है कंठ से दोस्तों बोला जाता है। हम आपके देखिए दिखाते हैं। देखिए, पूरा का वर्ग और आ और आहा कहाँ से बोला जाता है, कंठ से। इसके बाद हम बात करेंगे तालव्य। और तालव्य दोस्तों यानी कि तालु, कहाँ जो आपका चा वर्ग है, चा वर्ग पूरा का पूरा आपका तालु या तालव्य से बोला जाता है। उसी में ई और हा यह कंठ से बोला जाता है और ई आपकी जो है तालु से बोली जाती है। इसके बाद बात करेंगे मूर्धन्य या मूर्धा। दोस्तों टा वर्ग आपका पूरा का पूरा टा वर्ग मूर्धन्य जो है मूर्धन्य से बोला जाता है। आप जो है
इसके बाद हम बात करेंगे दंत। दंत से और आपके दांतों से बोले जाने वाले हैं आपका ता वर्ग का सारा जो है, जैसे देखिए बोलकर देखिए ता और था, तो आपकी जीवा है वह आपके दांतों को छू रही होगी। आप ट्राई करके देखिए ता, था, दा, धा, ला और सा। आपकी जो जीभ जो है वह दांतों में इतना छू रही होगी। बात करेंगे ओष्ठ की, तो देखिए दोस्तों ओष्ठ के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आएगा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद आपका पा वर्ग देखिए, यानी कि पा, फा। आप दोस्तों इसको बोलने की कोशिश करेंगे तो ओष्ठ का मतलब है आपके दोनों होंठ एक दूसरे को छुएंगे। देखिए पा, फा, बा, भा, मा, आपके दोनों होंठ एक दूसरे से टच कर रहे हैं। इसका मतलब जो भी, अब देखिए ऊ और बड़बू, इसमें भी आपके दोनों होंठ एक दूसरे को टच करेंगे। तो दोस्तों यह ओंठ से बोलने वाले शब्द हैं। आपसे परीक्षा में इसी प्रकार के जो है शब्द पूछे जाते हैं कि बताइए, आपको दे देगा पा और फा, बा और एक दे देगा का, इनमें से कौन सा ओष्ठ से बोलने वाला वर्ड या व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों आपको पहचानना होगा, आप इसी प्रकार से पहचान सकते हैं। अब देखेंगे आपके अनुनासिक या नासिका से बोले जाने वाले शब्द, जिसमें अंग होगा आपका स्वर, वह नासिका से बोला जाता है। और आपकी जो अंग और जो है इस प्रकार का जो वर्ग है वह सब नासिका से बोला जाता है। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं। तो दोस्तों आए, ए और आए, ओ और आओ, ये जो शब्द हैं कंठ और तालु से ए और आए बोले जाते हैं। और ओ और आओ कंठ एवं ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं। जब ओ आओ बोलेंगे आप तो कंठ और ओष्ठ दोनों यूज होंगे, उसमें प्रयोग होगा। तो दोस्तों इसको आप बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं। इसके लिए देखिए, बच्चों को भाषा और उसकी ध्वनि से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां कराएंगे। ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग करते हुए देखिए प्रशिक्षित करें, यानी घंटी बजाना तरीका एक, और समुद्र की गर्जना, घोड़ों की टप टप और चिड़ियों का चहकना, सब्जी की छौंकन और यातायात संकेत और मौन भाव से हाथ जोड़ना, क्रोध से भरे लाल नेत्र आदि कुछ ऐसे दृश्यों और ध्वनियों को दिखाते और सुनाते हुए यह स्पष्ट करें कि इन दृश्यों और चित्रों में यद्यपि कुछ सुनाई दे रहा है और अपनी बात को दूसरों के सामने रखने का प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। यह एक दूसरे ऑडियो वीडियो सामग्री का प्रयोग कर उन्हें दो व्यक्तियों को परस्पर बात करते हुए और कोई समाचार सुनाते हुए, सुनते हुए, किसी व्यक्ति को लिखते हुए, देखिए किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ते हुए चित्र दृश्य को दिखाकर यह स्पष्ट किया जाएगा कि अब हमने देखा दो व्यक्ति परस्पर बोलकर बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुनकर अभिप्राय ग्रहण कर रहे हैं, कोई लिखकर अपनी